हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारा साइंस सब्जेक्ट का पेपर चल रहा था। उसमें आपको मैंने सेक्शन ए के बारे में, जिसमें 3 क्वेश्चंस थे, उनको मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी से। अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और सभी बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज़ में आपको देता रहूँगा और जिसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लघुत्तरात्मक प्रश्न है ये। इसमें लिखा है कि प्रश्न संख्या 4 से 15 तक के उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यौगिक एक्स और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब आपको इसमें बताना है इन क्वेश्चन का आंसर कि यौगिक एक्स को पहचानिए, यानी कि यौगिक एक्स क्या होगा जिसको और एल्यूमिनियम इन दोनों का यूज कर रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो आपको यौगिक एक्स को बताना है। नेक्स्ट इसमें अभिक्रिया का नाम लिखिए कि वो कौन सी रिएक्शन होगी, उसका नाम लिखना है। नेक्स्ट है इसकी अभिक्रिया लिखिए, तो इसकी अभिक्रिया जो कि रिएक्शन होगी ना, वो भी आपको लिखनी है इसमें। तो ये आपका 4th क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत गंधीयता को समझाइए। विकृत गंधीयता क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 प्रकार्यात्मक समूहों के बारे में समूहों के नाम बताइए। 4 प्रकार्यात्मक समूहों के नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है, टिप्पणी लिखिए। जो हमारा मेथनॉल होता है, थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है, इसके बारे में टिप्पणी आपको लिखनी है। ध्यान रखना, जो लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं उनके आंसर आपको 40 से 50 शब्दों में देने होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, पौधे के शरीर में पोषण कैसे होता है। ये आपको बताना है कि पौधे का जो शरीर होता है, जैसे टहनियाँ, इसका तना, उनमें पोषण किस तरीके से होता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। इसमें बताना है आपको सामान्य वृद्धि यानी कि नॉर्मल, लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से, यानी कि ये और ये, इन दोनों को एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, ये आपको बताना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपको मैं बता दूं कि जो मादा जनन तंत्र हुआ, नर जनन तंत्र हुआ, कोशिका तंत्र हुआ, और भी बहुत सारे डायग्राम हैं, उनको आपको प्रैक्टिस करके अच्छे से बनाना सीख लेना है, ताकि आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसको आसानी से कर सको। तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, जब प्रकाश की किरणें तिरछी आपतन के साथ प्रवेश करती है तो उनका मार्ग दर्शाते हुए एक किरण आरेख बनाइए। इसमें पूछा यह है कि जब प्रकाश की किरणें तिरछी आपतन होती है, यानी कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, कुल मिला के किसी एंगल पर वो आपतित होती है, तो उसके साथ प्रवेश करती है, तो उनका मार्ग दर्शाते हुए एक किरण आरेख बनाइए। आपको इसमें एक आरेख बनाना है, किरण आरेख। इसके साथ बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे इसमें एक वो भी दिया है कि हवा से पानी में, आपको ये हवा से पानी में बनाना है, यानी कि जो हमारी प्रकाश किरण है वो हवा से पानी में आ रही है, तो इस तरीके का आपको एक आरेख बनाना है, यानी कि चित्र बनाना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति क्या होती है। जो उत्तल दर्पण है उसके द्वारा प्रतिबिंबों की स्थिति क्या होती है, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या हैं। आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लघुपथन से आप क्या समझते हैं। लघुपथन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियां सुझाइए जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हो। यानी कि कुछ ऐसी गतिविधियों के बारे में आपको 4 ऐसी गतिविधियों के बारे में बताना है जो कि हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा हो, यानी पर्यावरण के लिए अनुकूल हो, ऐसी आपको 4 गतिविधियां आपको बतानी है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 से सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। मैंने अभी तक आपको 15 क्वेश्चन डिस्कस करवाए, उनमें से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या होता है जब, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जिंक धातु को कॉपर सल्फेट घोल में मिलाया जाता है। क्या होता है जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट घोल में मिलाया जाता है। सेकेंड है इसमें, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती है। यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जब जिंक धातु को मिलाया जाता है तो क्या होता है, ये आपको बताना है। इसमें एक लाइन और लिखी है, यदि अभिक्रिया होती है तो संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखो। यानी कि जो रिएक्शन होती है ना, जो रिएक्शन का जो फॉर्मूला बनता है, यानी कि जो समीकरण बनता है, वो आपको संतुलित करके वो आपको लिखनी है इसमें, दोनों की। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन भी मिलेगा, यानी कि अथवा में क्वेश्चन मिलेगा, वो आपको डिपेंड करता है कि आप इनमें दोनों में से कौन सा करना चाहेंगे। इसमें अथवा में है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक उदाहरण देकर समझाइए। ये आपकी नेम रिएक्शन है, ध्यान रखना। जो आपका चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें जितनी भी नेम रिएक्शन है वो आपको सारी पढ़ के जानी है, क्योंकि नेम रिएक्शन से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें दो नेम रिएक्शन पूछी है कि संयोजन अभिक्रिया और दूसरी है विस्थापन अभिक्रिया। इन दोनों को आपको बिल्कुल एक एक उदाहरण देकर अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब करना है, समझाना है। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं। किन्हीं दो पादप हार्मोन के नाम एवं एक एक कार्य लिखिए। इसमें भी आपको अथवा में क्वेश्चन मिलेगा, जिनमें से आप दो क्वेश्चन में उनमें से आपको सब एक कर सकते हैं। अथवा में है, मानव में अग्र मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम एवं कार्य लिखिए। जो मानव में अग्र मस्तिष्क है हमारा, उसके विभिन्न भागों के नाम लिखने हैं और उनके कार्य को बताना है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, मेंडल के द्विसंकर संकरण के नियम को समझाइए। अथवा में क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण के नियम को समझाइए। यानी मेंडल के बारे में, यानी दोनों जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपको दोनों में ही मेंडल के ही बारे में पूछा है, तो आप मेंडल के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन मिलने के चांसेस है। ये जरूरी नहीं है कि इन्हीं क्वेश्चन में से मिले, लेकिन मेंडल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं उनमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से करके जाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कि स्वच्छ आकाश यानी कि जो साफ आसमान होता है उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये आपको बताना है। इसमें सेकंड पूछा है, हमें वर्षा के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब बारिश होती है उसके जस्ट बाद ही हमको जो इंद्रधनुष है वो क्यों दिखाई देता है, कभी आपने सोचा है, ये आपको बताना है। इसमें अथवा में क्वेश्चन है, फर्स्ट है, टिंडल प्रभाव इसे कहते हैं। टिंडल प्रभाव आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और वेरी इजी भी है। इसको आपको बस थोड़ी सी समझने की बात है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड है, तारे टिमटमाते क्यों प्रतीत होते हैं, समझाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने गर्मियों में आप छत पे सोते होंगे और जब आप आसमान की तरफ देखते होंगे तो आप समझते होंगे कि यार ये तारे टिमटिमाते क्यों हैं। तो इसके बारे में आप सोचिए और इसका आंसर आप बताइए। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 है, लेकिन हमारा यहाँ पे सेक्शन डी भी स्टार्ट हो गया है। ये ध्यान रखना, सेक्शन डी है वो निबंधात्मक क्वेश्चन का है, यानी कि आपको बड़े क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, जो कि जिसका आंसर आपको बहुत बड़ा आंसर देना होगा, यानी कि लगभग 100 से 150 शब्दों से ऊपर आपको इसमें आंसर देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम बताते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, एसिड किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या होता है जब कोई अम्ल, क्या होता है जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है। कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, इसके बारे में आपको समझाना है। अथवा में क्वेश्चन है, अधात्विक, इसमें फर्स्ट है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। जो अधात्विक ऑक्साइड होती है उसकी आपको नेचर के बारे में आपको बताना है। सेकंड है इसमें, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए कोई 3 उपयोग लिखिए। रासायनिक सूत्र आपने नोटिस किया, आपको ध्यान रखना है, जितने भी आपके बुक में जो बहुत सारी विधियां हैं, ये जैसे कि होता है पीओपी वगैरह, इन सब का आपको रासायनिक सूत्र ध्यान रखना है, इन सबको याद कर लेना है। इनमें से किसी के भी बारे में आपको पूछा जा सकता है, तो आप इन सबको तैयार कर लीजिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21,
अमीबा में पोषण विधि को सचित्र समझाइए। ध्यान रखना, अमीबा, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। बताना है अमीबा में पोषण की विधि, जो पोषण की विधि है उसको आपको बताना है, ठीक है। इसके अथवा में क्वेश्चन है। फर्स्ट है, आमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है। जो हमारा आमाशय है उसमें से कौन सा रस निकलता है, सॉरी कौन सा अम्ल निकलता है, उसके बारे में आपको बताना है। सेकंड है, आमाशय में अम्ल के दो कार्य लिखो। आमाशय में अम्ल के दो कार्य लिखो। क्या होगा यदि आमाशय में श्लेष्मा का स्राव नहीं होगा, समझाइए। इसके बारे में आपको बताना है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। विद्युत परिपथ, इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। सेकंड है आपका ये न्यूमेरिकल है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट के समय के लिए प्रवाहित की जाती है। रखना, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट के समय के लिए प्रवाहित की जाती है। इसमें आपको विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण इसमें आपको पूछा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परिमाण ज्ञात कीजिए, इसमें आपको परिमाण ज्ञात करना है। अब इसके अथवा में क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, यानी जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसकी डेफिनेशन पूछिए। सेकंड पूछा है, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। यानी रखना, चालक तार, इसका जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है वो आपको इसमें बताना है, ठीक है। और आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपका साइंस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर के अकॉर्डिंग थे वो मैंने आज डिस्कस करके कंप्लीट कर दिया है। आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ जल्दी से जल्दी सब बच्चों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी एग्ज़ाम में अच्छे से इन क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे। तो कम से कम जिन्होंने कुछ भी अगर पढ़ा नहीं है तो कम से कम वो पास हो सके। जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।